जाने सारे मुक जाने सब मुक जाने सब मुक जाने जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसको बोल सुना जिंदगी दे दुखड़े सारे उसको बोल सुना दे हर गुनाह दे राज दिल दे उसको बोल सुना दे हर गुनाह दे राज दिल दे उसको बोल दिखा दे हाथ बता दे तेनू बुलावे 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 सुन लगे कनला सुन लगे कनला सुन लगे कनला सुन लगे कनला सब मुक जाने लोग पुराने यीशु मसीह यीशु जाने सब मुक जाने लोग पुराने यीशु मसीह यीशु जाने सभी अपनी आंखों को बंद रखें और अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ लगाएं इधर उधर मत देखिए परमेश्वर की तरफ अपने ध्यान को लगाएं आराधना करें महिमा करें उसकी वजह से सुनिए यहाँ पे करते हैं हर वेले दारोग गानो जिन्हें अपनी बुलाया हर वेले दारोग गानो जिन्हें अपनी बुलाया दर दर जाके तने गाते पल्ले तुझे पाया दर दर जाके तने खाए पल्ले तुझे पाया हाथ बता दे तेनू बुलावे 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 सुन लगे कनला सुन लगे कनला सुन लगे कनला सुन लगे कनला सब मुक जाने लोग पुराने यीशु मसीह यीशु जाने सब मुक जाने लोग पुराने यीशु मसीह यीशु जाने लोग पुराने यीशु मसीह यीशु जाने सब मुक जाने लोग पुराने यीशु मसीह
सब मुक जाए लोग पुराने यीशु मसीह यीशु जाने छुटकारा सभी जन ताली बजा के आराधना करो पूरे देश में। तो सच में जब हम दिल से आराधना करते तो प्रभु हमारे बीच में मौजूद होते हैं। और आइए हम सब मिलके पूरे आदर के साथ उसका धन्यवाद उसके नाम की प्रशंसा करें। और मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है कुदरत से शैतान कुदरत से शैतान आइए हम सब आनंदित होकर एक छोटा बोझ बोले खुशी के साथ। मैं यीशु विच जिंदा मर के जो नहीं होना दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। और सच में वो सच्ची खुशी देने वाला हमारा परमेश्वर है जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें और खुशी के साथ आनंदित होकर उसके नाम की आराधना उसका धन्यवाद करें। दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया।
जिंदा मर के जो नहीं होगा आनंद तुम्हें जाने ना किसे तो खोया जो आनंद तुम्हें जाने ना किसे तो खोया वचन दिया अपनी हर लेले से गया दिखे शैतान नो टिका होया बेतने दिखे शैतान नो टिका होया बेतने वचन दिया अपनी हर लेले से गया दिखे शैतान नो टिका होया बेतने टिका होया बेतने टिका होया बेतने हारे शैतान यीशु दो हारे शैतान यीशु दो संग के कहिए दरबार हारे शैतान यीशु दो मुस्लिम कहिए खुद से हारे शैतान यीशु दो बन गया ताजो आनंद यीशु ने सारे नबी से तो ताजो आनंद यीशु ने सारे नबी से तो मैं यीशु विच जिंदा मैं यीशु विच जिंदा मर के जो नहीं होगा ताजो आनंद यीशु ने सारे नबी से तो ताजो आनंद यीशु ने सारे नबी से तो खोया है जहाँ वो मौजूद है जहाँ
मौजूद रहना दुश्मन मत करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद रहना उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद रहना जितने बीमारी है चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ जितने बीमारी है चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा अखियां जो वग दे और जुआनु रोकते अखियां जो वग दे जुआनु रोक तेरे नाल है अखियां जो वग दे जुआनु रोक मेरे नाल है अखियां तो वग दे जुआनु रोक तेरे नाल जिंदगी जीवन ले तू नाना तू सोच मेरे नाल है जिंदगी जीवन ले नाना सारे बोल प्रभु ने दो प्रभु परमेश्वर साडे साथ है वो साडे नाल है और आज ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੋਨੇ ਬੋਲੀਏ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा वग दे सागर बल दी अग जो ओ बचाने दी ताकत रखदा वगदे सारे बल दी अग जो वो सारे सारी जिंदगी जो परेशानियां प्रॉब्लम्स में बचाने ताकत रखता है कहिए मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा सच्चा पवित्र आत्मा को पुकारिए ओदा समर्थ करिए ओदा धन्यवाद करिए ओ हालेलुया पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत हो पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हालेलुया ओ हालेलुया जब नाम साया विदा जब नाम साया विदा तभी होगा सोग खुशी जो बदल जाएगा सोग खुशी जो बदल जाएगा जब नाम साया जो खुदावन से सोग खुशी जो बदलने जा रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति है क्योंकि प्रभु ने पुकारा और अपने बादल में मौजूद है आइए सब जन मिलकर
सोग खुशी जो बदल जाएगा, सोग खुशी जो बदल जाएगा, जग रूना बसाया मेरा, जग रूना बसाया मेरा, जग रूना बसाया मेरा, खुशी से बदल जाएगा, खुशी से बदल जाएगा, जग रूना बसाया मेरा, जग रूना बसाया मेरा, जग रूना बसाया मेरा, जग रूना बसाया मेरा। खुशी से बदल जाएगा, खुशी से बदल जाएगा, जग रूना बसाया मेरा, जग रूना। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। जब हम दिल से आराधना करते हैं तो हम अपने आप को प्रभु की आवाज सुनने के लिए तैयार करते हैं, और सच में हमने आराधना के जरिए अपने मनों को प्रभु के हाथों में दिया है, और सच में प्रभु ने हमें छुआ, प्रभु ने हमें छू लिया, प्रभु ने हमें छू लिया है।
सचमुच खुदावन हर एक गम में बदलना देता है, उन्हें हर एक सोच में, हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में बदलना देता है, क्योंकि इस जगह पे सचमुच पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा की मौजूदगी है। और आइए सब जन ताली बजा के पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा का वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने आपका स्वागत हो, पवित्र आत्मा ने आपका स्वागत करते, पवित्र आत्मा ने आपका स्वागत करते। ओ वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। हम आपका धन्यवाद, हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद। और खुदावन ये आराधना और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। एक बार खुशी से बोलिए हालेलुया, 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 आमीन। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। उनका समय ईश्वर के हाथों में ऐसे पवित्र आत्मा में हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस संसार में केवल आप ही हैं जो अपने लोगों से, अपने बेटे और अपनी बेटियों से, अपनी कलीसिया से, अपनी दुल्हन से जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। प्रभु जी, आप ही ने तो कहा, जहां दो जाति मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में आप हमारे बीच में हैं। हम आपका शुक्र और आपका धन्यवाद करते हैं। आप समय की परमेश्वर, आप अपने रेमा, अपने पवित्र, अपने जलाली वचन से हमसे बातचीत कीजिए, ताकि प्रभु जी हमारे जीवनों से महिमा आदर आपको मिले। शैतान हमारे मनों से प्रभु जी वचन को चुराने ना पाए, परंतु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आने वाले ठहरे प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, मेरी देह पर, मेरे सोचों पर, मेरे विचारों पर, मेरी जुबान पर आप अपना कब्जा लीजिए और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको मिले। और प्रभु जी, आराधना के लिए आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते। इस भाई को प्रभु जी दूर से सुबह के समय और प्रभु जी लेके आए प्रभु जी, अब आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं अपने विक्की के लिए पिता जी, और सारी महिमा आपको देते हैं पिता। प्रभु यीशु नाम इस प्रार्थना को आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आज के उत्तम दिन के लिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये दिन हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज चुनाव भी हो रहा है, आप लोग वोट डाल के आए? कोई बात नहीं डाली तो नहीं, 6 बजे तक टाइम है, बाद में भी डाल सकते हैं। हालेलुया। मेरी वोट कटी हुई है, अगली बार डाल पाऊंगा मैं, क्योंकि अब ड्रेस यहाँ पे है, पहले वहां का था, तो कहते कि आप अगली बार डाल। चलो, अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया। शाम की एक प्रेयर मीटिंग है गली में, 4:30 से 5:30, सिर्फ एक छोटी सी प्रेयर मीटिंग। तो आप लोगों का वेलकम है, यदि आप नजदीक हैं आप आ सकते हैं। उसमें सिर्फ हम आधा पौना घंटे परमेश्वर की वर्शिप करेंगे और एक 5-10 मिनट का सरमन होगा। तो उसके बाद हमारी ये जो गली में मीटिंग है, उसका मेन हमारा मकसद है कि आने वाली जो गवर्नमेंट है वो अच्छी गवर्नमेंट है। आने वाला जो सीएम है ना, वो अच्छा सीएम परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया। बस ये एक उस गली की जो मीटिंग है वो उसका बेस ये है कि हम बस ये प्रार्थना करते कि अच्छी सरकार है, अच्छे लीडर परमेश्वर हमें, जिससे हमें पंजाब के लोगों को, लुधियाना के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को जरूरत अच्छे लीडर। बस ये प्रार्थना है सुबह शाम को 4:30 से 5:30 बजे। और एक आने वाला जो शनिवार है, हमारी बहन रीमा के घर में 3 बजे से लेके 5 बजे तक एक प्रेयर मीटिंग है। शनिवार को हमारा फास्ट भी है, तो मैं रीमा को बोल रहा था कि हम फास्ट भी आपके घर में खोलेंगे, ठीक है। तो उसमें बहन रीमा आप यहाँ से, तो इसमें आप सब लोग बहन रीमा की ओर से हम्बल रिक्वेस्ट इन्होंने किया है कि सब लोगों को हम इनवाइट करना चाहते हैं। तो आप सब लोग
इनके घर में आप जा सकते हैं, जिनको घर पता है जा सकते हैं, जिनको नहीं पता वो चाहे यहाँ पे आ जाए 3 बजे से लेके 5 बजे तक आने वाले शनिवार। ये तो मंगलवार को कह रहे थे पर मंगलवार हम व्यस्त है, तो शनिवार का टाइम है। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, ओके बैठ जाइए। आज का जो वचन है बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। बाइबल के अंदर मेरे साथ निकाल लीजिए 2 क्रंथियों 2 अध्याय उसकी 11 आयत। 2 क्रंथियों 2 अध्याय उसकी 11 आयत। हम पढ़ेंगे 2 क्रंथियों 2 अध्याय उसकी 11 आयत को जी। कि शैतान का हम पर दाव ना चले जी, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। बस यहां पे संत पौलुस कहते हैं कि शैतान की कोई भी चाल हम पर ना चले और हम शैतान की चालों से अनजान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इस बाइबल के अंदर शैतान के बारे में, उसके नेचर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां पे संत पौलुस कहता है कि शैतान की कोई भी चाल हम पर ना चले, यानी वो चाल खेलता है, वो युक्ति बनाता है हमारे लिए। पर तो संत पौलुस कहते हैं कि हम उसकी युक्तियों से क्या है, अनजान नहीं है। हमें उसके बारे में पता है कि वो कब कहां पर कौन सी युक्ति, कौन सी योजना बना सकता है, कौन सी चाल खेल सकता है, और उसकी चाल को कैसे, संत पौलुस कहते हैं उसकी चाल को कैसे हमने नष्ट करना है, जो उसे रद्द करना है। बाइबल के अंदर यह भी लिखा है। नंबर 1, अब उसके बारे में मैं आपको बोलता जाऊंगा, समझते जाना, कोशिश करना बड़े ध्यान से, क्योंकि शैतान इस वचन को चुरा लेना पाएगा। नंबर 2, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है 2 क्रंथियों 11 की 14 में, ध्यान से जी पढ़ दीजिए, बस यही पढ़ना। 11 की 14, 11 अध्याय उसकी 14। और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अब देखिए संत पौलुस शैतान की एक चाल के बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसी चाल आपके साथ खेल सकता है कि आपके सामने स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ सकता है। संत पौलुस कह रहे हैं, बाइबल कह रही है कि शैतान ऐसी चाल खेलता है कि आपके सामने स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ सकता है। हम उसे कैसे पहचानेंगे कि यदि शैतान आपके सामने या मेरे सामने भी आ जाता है स्वर्गदूत का रूप धारण करके, आप लोग तो यही सोचेंगे कि ये स्वर्गदूत आया है, और हम उसे पहचानेंगे कैसे? सुनिए, बुराई और अच्छाई में, थोड़ी कम करो, बुराई और अच्छाई में जमीन आसमान का अंतर होता है। हालेलुया, हालेलुया। असली और डुप्लीकेट का पता चल जाता है जिसको इस बात की समझ है, जिसको इस बात की नॉलेज है। अगर शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करके सामने आ जाता है, बड़ी तेजी से हम उसे पहचान सकते हैं, बड़ी तेजी से, अगर यदि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं तब। नंबर 1, शैतान ने कपड़े तो स्वर्गदूत के पहन लिए, शैतान ने कपड़े तो स्वर्गदूत के पहन लिए कि हमें स्वर्गदूत दिखे, पर तू पहचान के कैसे? उसकी महक से। याद रखना, उसकी महक से, उसकी स्मेल से। शैतान स्वर्गदूत के कपड़े तो धारण कर सकता है, पर अगर वो सामने आएगा आपके अंदर, वो मतलब आप अगर आदमी के परमेश्वर के बच्चों को जानते हैं, आपकी इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये स्वर्गदूत नहीं है। स्वर्गदूत के अंदर भी जो परमेश्वर की पवित्रता है, वो स्वर्गदूत के अंदर भी पवित्रता पाई जाती है। जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है तब एक शांति आ जाती है, तब एक अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो यदि शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण कर आएगा
तो पहली बात है आपकी शांति जाती रहेगी, आपको बेचैनी घबराहट शुरू हो जाएगी। और नंबर 2, वहां भी आपको एक अजीब सी गंदी सी बदबू आएगी। दिखने में तो ये स्वर्गदूत है, परंतु बदबू क्यों आ रही है? इससे हम पहचानेंगे कि ये परमेश्वर का दूत है या फिर शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ रहा है। वो जब आएगा स्वर्गदूत के कपड़े पहनकर तो आपको गंदी बदबू आएगी, नंबर 1। और नंबर 2, आपके वहां पे शांति चले जाएगी, अशांति शुरू हो जाएगी। अंदर एक अजीब सी घबराहट, अजीब सी बेचैनी और बड़ी गंदी सी बदबू आएगी। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि वो स्वर्गदूत है या फिर शैतान खुद रूप धारण करके आया है। नंबर 8, अब वो कैसे करता है? अब सिर्फ सुने आप, है ना, थोड़ा देखे मत, सिर्फ सुनिए आप। मैं सिर्फ लिख ले, मैं बोलता चला जाऊंगा। मत्ती 4:10 में क्या लिखा हुआ है? वहां पर प्रभु यीशु मसीह की शैतान परीक्षा ले रहा है, और जो आयत है वो वहां पे भी एक परीक्षा की बात है, पर वहां पे ध्यान से सुने। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला? शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को बोला, यदि तू झुक कर मेरे आगे झुक जाए, मुझे दंडवत कर ले, मुझे सजदा कर ले, तो देख तमाम बरकतें मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे ये राज्य भी दे दूंगा, मैं तुझे राजा बना दूंगा, मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा यदि तू मुझे क्या करे? सजदा करे। पढ़ दीजिए लूका 4:10 में। उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि तू गिरकर मुझे सजदा करे, मुझे प्रणाम करे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपके वचन पर है, संत पौलुस कहते हैं कि हम शैतान की युक्तियों से, उसकी चालों से अनजान नहीं है। अब सुने, मित्र देखिए, शैतान प्रभु यीशु मसीह को यहां पे कह रहा है, यदि तू झुककर मुझे सजदा करे, मुझे प्रणाम करे। नंबर 1, शैतान अपनी महिमा करवाना चाहता है। परमेश्वर के लोगों को शैतान झुकाना चाहता है। शैतान अब अपनी महिमा कैसे कैसे ले रहा है? नंबर 1, हम जिस चीज पर ज्यादा लगाव करते हैं, जिस चीज पर ज्यादा मन लगाते हैं, तो सोचे कि शैतान अपनी महिमा ले रहा है। बस जैसे उदाहरण के लिए मोबाइल है, हम यूज के लिए रखते हैं। अगर आप 24 घंटे मोबाइल के साथ हैं, तो आप ये मत सोचे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, समझदार हूं, मैं उस मोबाइल के अंदर अच्छी अच्छी चीजें देख रहा हूं, मैं ज्यादा समय मोबाइल को आप दे रहे हैं। तो ये याद रखें कि मोबाइल के जरिए शैतान ने आपको झुका दिया है और शैतान अपनी महिमा लेता है। नंबर, शैतान ने यहां पे प्रभु यीशु मसीह को बोला कि मैं सारा राज्य सब कुछ तुझे दे दूंगा। बाइबल पे ध्यान रखें, शैतान के पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो भजन संहिता 24:1 कभी ये ना कहती, धरती और धरती में जो कुछ है सब परमेश्वर का है। हालेलुया। आपको सिंपल मिले जो आकाश किसने बनाया बताइए आप? धरती किसने बनाई बताइए? हवा किसने बनाई? पेड़ पौधे किसने बनाए? मनुष्य को किसने बनाया? हर एक चीज तो परमेश्वर ने बनाई, फिर उसके पास कहां से आई कोई चीज? झूठ बोल रहे हैं, हमें भरमा रहे हैं। संत पौलुस कहते हैं हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। वो आपको झूठ कर बोलकर आपसे अपनी सजदा करवाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 9 आयत। वहां पे क्या लिखा हुआ है? वही प्राणा अजगर, वही प्राणा सांप, भरमाने वाला। जी रोमी जी पढ़ दीजिए। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है जी, और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर सारे संसार को भरमाने वाला है। अब देखिए वो भरमाता कैसे है। संत पौलुस कहते हैं हम शैतान की युक्तियों से क्या है? अनजान नहीं है। बड़े ध्यान से देखिए वो भरमाता कैसे है।
उसने सबसे पहले किसको भरमाया? बाइबल के अंदर सबसे पहले उसने हवा को भरमा दिया। देखें, आदम और हवा परमेश्वर की रचना थी। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था। आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था। कोई भी फर्क नहीं था। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, सुन क्या बात। उदाहरण के लिए, मैं परमेश्वर हूं, मैंने हवा को आदम को बनाया। मेरे पास, मैं परमेश्वर हूं, मेरे पास क्या है? घड़ी। मैंने इनको भी वही चीज दी है। मेरे पास शर्ट है, मैंने इनको भी वही चीज दी है। मेरे पास पर्स है, इनके पास भी पर्स है। मतलब जो चीज परमेश्वर के पास थी वो सब उसने आदम और हवा के अंदर डाल दी। कोई भी फर्क नहीं। जो पवित्रता परमेश्वर के अंदर थी परमेश्वर ने आदम और हवा के अंदर डाल दी। ठीक है। अब शैतान आकर हवा से क्या कह रहा है? यदि तुम ये पेड़ का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। आंखें तो उनकी पहले खुली हुई थी। ठीक है। और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य तो पहले से ही है वो। मैं परमेश्वर हूं, मैंने घड़ी भी से दी है, मैंने घड़ी पहनी, इसके पास भी घड़ी है, मैंने शर्ट पहनी, इनके पास वही, मेरे पास पर्स है, इनके पास भी पर्स है। सब चीजें तो परमेश्वर ने पहले दी हुई उनको। तो वो पर गुमराह करना है, वो कंफ्यूज करना है, वो भरमा रहा है, वो भरमा रहा है। उसने हवा को बड़े चालाकी से भरमाया। उसने कहा कि तुम लोग परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो तो पहले से ही परमेश्वर के तुल्य थे। जैसे परमेश्वर ने आकाश और धरती को बनाया, अधिकारी परमेश्वर, उसके पास सारा अधिकार है। परमेश्वर ने आदम और हवा को भी तो अधिकार दिया था कि जितने जीव जंतु हैं इस धरती पे हर एक चीज तुम्हारे वश में कर दी, तुम्हें अधिकार दे दिया। पर वो हवा को भरमा रहा है। आज शैतान हमें भी भरमाता है। अभी पिछले हफ्ते मुझे एक फोन आया जलंधर से। एक लड़के ने बोला, कह रहा पास्टर जी मेरे लिए एक प्रार्थना कर दो। मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूं, बड़ी अच्छी जॉब है मेरी, पर मुझे एक दूसरी जगह से मुझे ऑफर आई है कि वहां पर भी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा है, तो वहां भी मुझे ऑफर आई है कि मैं वहां पे करूं या ना करूं। आप प्लीज इसके लिए प्रार्थना कर ले। तो मैंने कहा ठीक है। जैसी प्रार्थना की, प्रभु जी ने मुझे बोला, मैंने उसको मना कर दिया। तो मैंने उसको इसी शब्द का इस्तेमाल किया, मैं कि वो तुझे शैतान भरमा रहा है, क्योंकि तेरी अच्छी नौकरी है, तेरा सब कुछ अच्छा है। शैतान तुझसे वो नौकरी छुड़वाकर तुझे उस जगह लेके जाता है कि वहां पे बाद में तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। वहां पे वो नौकरी तुझे देंगे नहीं। मेरे पास यही एक चक्कर था। वो जो दूसरी कंपनी वाले हैं वो बस ये कह रहे हैं कि हम आपकी ज्वाइनिंग 1 महीने बाद करवाएंगे। मैं फिर उन्हें बाद में मना कर देना, शैतान तेरे को भरमा रहा है। शैतान हमें गुमराह करता है, हमें भरमाता है, हमें लालच में भी लेके आता है, हमारे अंदर लालच उत्पन्न करता है। देखिए, बड़ी बात समझ में, बड़े ध्यान से कैसे भरमाता है, बड़े ध्यान से सुन। आज से काफी साल पहले एक भाई ने मुझसे बात की, कहने लगे कि पास्टर लक्ष्मण जी, मैं लोगों को ना मलेशिया भेजता हूं, मैं एजेंट हूं, मैं लोगों को बाहर भेजता हूं। बड़े ध्यान से सुनिए। कह रहे कि आप अपनी चर्च के अगर कोई लोग बाहर जाने के लिए, मलेशिया जाने के लिए तैयार है, तो आप मुझे उनसे मुलाकात करवाओ। और धीरे से मेरे कान में पता क्या बोला कि अगर आप मुझे 1 आदमी देंगे मैं आपको 10,000 दे दूंगा, अगर आपको 2 आदमी मुझे दोगे तो मैं आपको 20,000 दे दूंगा, अगर आप मुझे अपने चर्च के 5 लोग बाहर जाने में देंगे तो मैं आपको 50,000 दे दूंगा। मैंने कहा भाई जी मुझे नहीं चाहिए, हम जितने में हैं संतुष्ट हैं। तो उस भाई ने क्या किया, जो बाहर भेजता था, उसने किसी और चर्च के किसी और पास्टर से भी बात की, और उस चर्च के पास्टर ने 5 लोग उनसे मिला दिए और 5 लोगों को वो मलेशिया ले गया 2 नंबर पे। और वो 5 लोग वहां पे जाके फंस गए। और जब उस 5 लोगों की फैमिली को बताया गया कि आपके 5 लोग वहां पे 2 नंबर में गए थे, वो वहां पे मलेशिया में फंस गए, तो उस पास्टर के ऊपर केस हुआ। उनके घर वाले पास्टर के ऊपर केस कर क्या किया, भरमाया। शैतान आपको पैसे के द्वारा पहले भरमाएगा। मेरे ऊपर भी उसने चलाई है। संत पौलुस कहते हैं हम शैतान की युक्तियों से अनजान हैं। तो हमारे भी कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, है ना। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। शैतान क्या करता है, पैसे दिखा रहा है, और 50,000 रुपया,
आदि लक्ष्मण, तेरे के पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, तेरे पास तो ये 50,000 आ गया तो गाड़ी भी खरीद सकता है। शैतान यही तो हवा के साथ कर रहा था। फल तो देखो कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल, सबसे देखने में उसकी फल की शाइन, वो कितना शाइन कर रहा है, कितना चमक रहा है फल, उसे खाओ, मीठा भी होगा। अभी खाया भी नहीं है, शैतान क्या कह रहा है? मीठा होगा। मार्केट में कई फल बड़े अच्छे होते हैं और वो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत मीठे होंगे, पर तो कई बार मीठे निकलते नहीं। पर शैतान क्या कह रहा है? खाओ, बहुत मीठा है, हवा खाओ, बहुत टेस्टी है। भरमा रहा, क्या कर रहा है? और हवा बहक गई, बाइबल लिखा है बहक गई, उसके भरमावे में आ गई, और बाइबल बताते है उसने फल खा लिया। शैतान हमें बहका कर हमें परमेश्वर से दूर करता है। उसने आदम और हवा को परमेश्वर से क्या कर दिया? दूर कर दिया। और जो कुछ उसके पास था, अथॉरिटी, अधिकार, वो सब कुछ जाता है। शैतान हमें भरमाता है। अब नंबर आगे चलते हैं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है शैतान की चालों, मैं आपको चालें बता रहा हूं उसकी बाइबल के अंदर से। यशाया की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत के अंदर जो शैतान के अंदर है वही वो हमारे अंदर भी डालना चाहता है। शैतान के अंदर सबसे बड़ी बात उसके अंदर जो था वो घमंड था। क्या था वो? घमंड। यशाया 14 अध्याय उसकी 12, 13, 14 आयतों के अंदर लिखा है, बार बार एक शब्द का जिक्र आता है। तू कहता था मैं परमेश्वर के तुल्य, मैं अपना राज्य स्थापित करूंगा, मैं। शैतान हमारे अंदर मैं को लेके आता है, अपना नेचर, अपनी बुराई शैतान हमारे अंदर डालना चाहता है, परमेश्वर के लोगों के अंदर डालना चाहता है। याद रखिए, कभी भी किसी भी चीज पर घमंड ना करिए। संत पौलुस बड़ा अच्छा कहते हैं, मैं घमंड करता हूं तो केवल परमेश्वर, केवल प्रभु यीशु मसीह। नहीं तो वो संत पौलुस पता क्या कहते हैं? मैं बहुत बुद्धिमान हूं, उसने सारा वर्णन किया मैं कैसा हूं, पर मैं घमंड प्रभु यीशु मसीह पर करता हूं। आप घमंड करें पर तो यीशु मसीह पर घमंड करें। ना आप अपने घर पर घमंड करें अगर आपका घर है, ना अपने वस्त्रों पर घमंड करें, ना ही अपनी नौकरी पर घमंड करें, ना ही अपने पैसे पर घमंड करें, ना ही अपने बच्चों पर घमंड करें, मतलब किसी चीज पर घमंड ना करें, क्योंकि उसका नेचर है घमंड। शैतान घमंड से भरा है, वो आपके अंदर ट्रांसफर करना चाहता है कि ये भी घमंडी हो जाए। नीति वचन लिखा है 6 बातें जिससे परमेश्वर घृणा करता है, वरन 7 उसमें लिखा है घमंडी आंखें। परमेश्वर वो जुगूर है, कमंडियां दे को नहीं जाता। आता सुनाओ जिसको ना झूठे आनंद रख दयाई से, कमंडियां बोलियो ना जाना, ना झूठे आनंद रख दयाई। तो शैतान क्या करता है? अपना घमंड जो उसके अंदर है, जिसकी वजह से उसे परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया गया, वो घमंड हमारे अंदर ट्रांसफर करना चाहता है कि ये भी घमंडी हो जाए। ये भी क्या हो जाए? घमंड। संत पौलुस कहते हैं शैतान की युक्तियों से अच्छा नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसकी 3 आयत के अंदर बड़े ध्यान से सुनो। संत पतरस ने कहा, प्रभुदेव यीशु के चेलों में से एक जिसका नाम पतरस था, उसने पता क्या कहा? ध्यान से सुने वो क्या कहते हैं। शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? किसने बात डाली? शैतान ने। क्या बात डाली कि तू परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोले? शैतान के नेचर में है झूठ बोलना। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना की अंजील 8 अध्याय उसकी 44 आयत के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो
जो झूठा है सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वह झूठ बोलता है अपने नेचर से, अपने स्वभाव से वो झूठ बोलता है। शैतान का नेचर है घमंड करना, उसका नेचर है कि वो झूठ से, यहां तक पैरों से लेके यहां तक वो झूठ से भरा हुआ। उसने आदम और हवा को भरमाया, झूठ बोला कि तुम लोग परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, वो तो पहले से थी। तो शैतान हमसे झूठ बुलवाता है। पिछले दिनों में भाई रोहित के पास से बटाला, तो इनके पास एक भाई आए, तो मैं उनके भाई से बात कर रहा, तो भाई रोहित कह रहे कि इनकी मम्मी के में एक समस्या है। इनकी मम्मी और इनके दोस्त की, जो भाई रोहित के जो इनके चर्च में कोई प्रेयर करवाने के लिए आता है भाई, तो उनकी मम्मी के बारे में भाई रोहित मुझे बता रहे, कह रहे इनकी मम्मी की समस्या क्या है सब, कह रहे हर बात में कसम खाती, झूठियां कसमें खाती रहती, और इसलिए इनके घर में वो श्राप बन गए। क्या बन गए? तो शैतान अपना वो झूठ वाला जो नेचर है उसका, वो हमारे अंदर डालना चाहता है। पढ़ दीजिए यूहन्ना 8:44 पढ़ दीजिए, देख के यहां लिख कर लिखते हैं। तुम अपने पिता शैतान से हो जी, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो जी, वह तो आरंभ से हत्यारा है जी, और सत्य पर स्थिर ना रहा, जी, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जी, जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव बीच से बोलता है, जी, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। बस उसका स्वभाव है झूठ। संत पौलुस कहते हैं हम शैतान की युक्तियों से क्या है, अनजान नहीं। कई बार ऐसे लोग हमारे सामने आएंगे, वो झूठ को इतना सच करके बताएंगे और हमें लगेगा कि ये बंदा सच बोल रहा है। मैं किसी लीडर के विरुद्ध नहीं हूं, सब लीडर अच्छे हैं, है ना। और हम आप सब जानते हैं कि मोदी ने बोला 15 लाख रुपए वोट में आए, तो इनके अंदर कौन सा नेचर पाया गया? है ना, तो आप समझ सकते। तो शैतान क्या करता है, हमें भरमाता है ना, तो हमें हमारे अंदर घमंड उत्पन्न करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो है कि वो झूठों का पिता है, वो अपना झूठ क्या करता है, वो झूठ वाला नेचर हमारे अंदर डालना चाहता है कि हम भी क्या बने, झूठे बने। हम क्या कहते हैं, ये बहुत झूठा है, ये बहन बड़ी झूठी है, ये भाई बड़ा झूठा है ना? तो ये चीज है कि उसका नेचर हमारे अंदर। संत पौलुस कहते हैं कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। तो पतरस ने हननिया से कहा कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से क्या बोले, झूठ बोले, और वो मर गया। झूठे लोग आत्मा में मरे होते हैं। वो अगर परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, फिर भी 24 घंटे झूठ बोलते रहते हैं, तो उनकी आत्मा मरी हुई है। तो उनका पिता प्रभु यीशु मसीह नहीं है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पिता किससे हो, वो झूठा है और झूठों का पिता है। किनका पिता है, झूठों का। हम इसी गलतफहमी में रहते हैं। हम कई ऐसे लोग हैं, वो झूठ बोलते रहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह मेरा पिता। नो 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 नो, यीशु मसीह ने कहा कि तुम तो अपने पिता शैतान से हो, जो झूठा है और झूठों का पिता है। अब आगे चलते हैं। बाइबल के अंदर शैतान के भी 2 हाथ हैं। शैतान के भी 2 हाथ हैं, और उनके शैतान के हाथ जब किसी को स्पर्श करते हैं, जब किसी को छूता है, होता क्या है, हम बाइबल में वो देखेंगे। आयुब की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 5 और 6 और 7 आए। 6 और 7 पढ़ दीजिए। यहोवा ने शैतान से कहा, जी, सुंदर तेरे हाथ में है, जी, केवल उसका प्राण छोड़ देना। जी। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला, जी, और आयुब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। ध्यान से सुनिए।
शैतान परमेश्वर के पास गया, उसने फिर से एक कुछ परमेश्वर को बोला कि मुझे एक मौका और दे कि मैं अय्यूब को परेशान कर सकूं, दुखी कर सकूं। परमेश्वर ने बोला ठीक है, एक मौका तुझे और दे दिया। शैतान ने क्या किया भाई, सुनो, शैतान ने क्या किया? शैतान ने कोई ऐसा नहीं है कि अय्यूब को ऐसे पकड़ा, अय्यूब को ऐसे पकड़ा, ऐसा नहीं हुआ। शैतान ने क्या किया? अपनी एक उंगली ली, अय्यूब को छू लिया, जब हाथ लगा लो, अय्यूब को छू लिया। जैसे ही छुआ तो अय्यूब सिर से लेके पैरों की जो तेलियां होती हैं वहां तक वो बड़े बड़े, बाइबल लिखा है कि बड़े बड़े फोड़े, बड़े बड़े फिंसियां उसके शरीर से निकल गई। शैतान का हाथ इतना गंदा है, अगर वो किसी को छू लेता है तो वो बीमार हो सकता है, वो बीमारी में पड़ सकता है, उसके शरीर में बीमारियां ही बीमारियां हो सकती हैं। उसने जैसे ही छुआ वो पूरा उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े निकल आए। इतने फोड़े इतने बड़े थे, बाइबल बताती है कि उस फोड़ों के अंदर कीड़े पड़ने शुरू हो गए। देखा उसको बोल, प्रेयर चल रही, बोल उसको। तो क्या है कि उसके हाथ इतने गंदे हैं, इतने भयंकर हैं, अगर वो किसी शरीर को छू लेते हैं। देखें यीशु मसीह के पास कितने बीमार लोग आते हैं, बड़ी गंदी गंदी बीमारियां, बड़ी भयंकर बीमारियां होती हैं, वो यीशु मसीह के पास आते हैं, चंगे हो जाते हैं। कई लोग तो ऐसा भी, मैंने एक यूट्यूब में एक वीडियो देखी थी, उसमें एक लड़की की टेस्टिमनी थी, तो उसके दूसरे दिखाया कि उसके पूरे शरीर में फिंसियों से, फोड़ों से भरा हुआ था, और उसने अपनी टेस्टिमनी में अपनी गवाही में बताया कि मैंने सब जगह इलाज कराया। उसने एक वीडियो वही बनाई थी, एक डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर से ऐसे नहीं देखता, डॉक्टर एक बड़ा सा डंडा लेके आता, दूर से उसके रक्कम फिर चेक करते हैं कि डॉक्टर को डाला कि ये बीमारी कहीं मेरे को भी ना लग जाए। तो उस लड़की ने उस गवाही में बताया कि जब मैं चर्च में गई तो पास्टर साहब ने मेरे सिर पर हाथ रखा, डॉक्टर ने हाथ नहीं रखा, डॉक्टर तो डंडे से देख रहा है, कह रहे जैसे पास साहब ने हाथ रखा, प्रार्थना की और तुरंत मेरी सारी बीमारी जाती गई। शैतान के हाथ इतने गंदे हैं, इतने बुरे हैं, यदि वो किसी को छूते हैं तो वो इंसान इतना भयंकर बीमार होता है, इतने बड़े बड़े उसके शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, वो ऐसी बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं है। अय्यूब का भी इलाज किसी डॉक्टर ने नहीं किया, परमेश्वर ने किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे हील किया, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। तो ये है उसका नेचर, उसका स्वभाव। और हमने, संत पौलुस कहते हैं कि हमने शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं है। याद रखिए, अगर कोई आपको भरमा रहा है, भाई वहां पे चल, वहां पे तुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, तो सोच समझ कर कदम रखना चाहिए, ये ना कि आपको लालच दे रहा है और आगे आपको कुछ भी ना मिले। पता चले कि शैतान आपको भरमा रहा है। आपको अच्छी नौकरी मिली हुई है, संतुष्ट रहे, परमेश्वर की इच्छा होगी आपकी तरक्की के लिए, तो परमेश्वर खुद आपको बता देंगे, परमेश्वर खुद आपको बता देंगे। तो ऐसा मत नहीं वहां पे मुझे अच्छी सैलरी मिली है कि मैं वहां पे शिफ्ट होकर वहां पे चला जाऊं, ये ना कि वो भी हाथ से जाए, वो भी हाथ से निकल जाए। सीएमसी के कई जो ड्यूटी कर कईयों के साथ ऐसा होगा, सीएमसी छोड़ने में दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे वहां भी नहीं मिली, बाद में सीएमसी ने रखते ही नहीं है फिर दोबारा सेकंड टाइम में, तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये शैतान हमें भरमाता है, ठीक है। आपको शैतान में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, याद रखें कि सब कुछ जो वो गवा मत देना, तो किसी भी चीज पर घमंड मत करना। और एक बात तो, आप शादीशुदा, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे जब शरारतें करते होते हैं तब ये बोले कि कोई पूछे, ये बोले कि मेरा बेटा बहुत शरारती है, ये कभी मत बोले कि मेरा बेटा शैतानी करता है। क्या करता है? शैतानी और शरारती में फर्क है। शब्द मिलते जुलते, शब्द क्या है? शैतानी और शरारती, शुरू उसी शब्द से, मतलब एक शब्द बिल्कुल मिल रहे हैं,
हम अपने बच्चों को ये बोले शरारती है। आप पड़ोसियों के बच्चे भी यही बोलना कि वो शरारत करते हैं, कभी मत बोले शैतानी करते हैं। क्योंकि अगर छोटे होते अपने बोलते कि मेरा बेटा बहुत शैतानी कर रहा है, तो बड़ा होकर वो शैतानी ही करेगा। अगर आप ये बोलते हैं कि बच्चा शरारती कर रहा है, फिर बड़ा होकर वो समझदार बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान के हाथ इतने गंदे हैं, जब किसी को छू लेते हैं। मुझे याद है काफी साल पहले, तब मैं चर्च में जाया करता था, हमारे पास्टर साहब के पास एक पेशेंट आया। संडे का दिन था, चर्च लगा हुआ था, सब लोग बैठे हुए थे। एक पेशेंट आया, किसी को नहीं पता चला, वो आकर बैठ गया। पर जो आकर बैठ गया ना, तो एक बड़ी सी बदबू शुरू हो गई। वो सब लोग देखें कि बदबू कहां से आ रही है, कहां से आ रही है। और बहनों ने तो अपने मुंह पर चुन्नी रख ली कि बदबू आ करने से। सब लोग देख रहे, पास्टर भी अपने लगन में थे, वो प्रचार कर रहे थे। तो बाद में जब पास्टर प्रार्थना कर रहे थे उन बीमारों के लिए, तो उस एक बंदा आया जो वहां पे चुपके आके बैठ गया था। उसने अपनी टांग के ऊपर कपड़ा रखा हुआ था, बदबू वहां से, उसने जब कपड़ा हटाया, उसकी पूरी टांग गली हुई थी, वहां से बदबू आ गई। ऐसा लगा कि शैतान ने उसे उसकी टांग को अच्छे से पकड़ा हुआ था। ठीक है, तो शैतान ऐसे करता है कि जब वो छूता है, तब आप चंगे नहीं होते, बल्कि आप बीमार हो सकते हैं। वो भी बड़ी बड़ी बाइबल लिखा कि बड़े बड़े अय्यूब के बारे में बड़े बड़े फोड़े निकले हैं, बड़े बड़े फोड़े निकले हैं, यहां से लेके तलबे, पैरों के तलबे तक पूरे फोड़ों से भरा है। और कीड़े उसके फोड़ों को खा गए, जख्मों को खा गए। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। अय्यूब के समय शैतान ने खुद आके उसे छुआ। और आज के समय में अगर कोई विश्वासी लोग ऐसी बड़ी समस्या में पड़ जाता है, पता कैसे पड़ेगा? या तो वो तांत्रिक के पास जाके ऐसी समस्या में उलझ जाएगा, या कि ऐसे स्थान में जाके जहां पर नहीं जाना चाहिए, जहां पर नहीं जाना चाहिए। भाई सोनू जी हैं, इनके साला साहब है, अमृतसर में रहते हैं। उनके पैरों में कोई समस्या हो गई, तो इनके साला साहब को पता चला ये समस्या कहां से। इनके पैरों में बड़ी अजीब सी खारिश, क्या हो गया था, जख्म हो गए थे पैरों में। तो उसने बड़े ध्यान से हुए तो हुए कैसे, तो उन्हें पता चला कि मैं एक गलत जगह में गया था जहां पे नहीं जाना चाहिए था। उस जगह पे जाकर सिर्फ वहां पे कहते वो पैर धोते, वहां पे जाकर उन्होंने पैर वहां पे रख दिए कि चलो यहां से पैर धोते हैं, पर तो वो उनके लिए नुकसानदायक हो गया कि वहां पर नहीं जाना चाहिए था। कहीं शैतान तो नहीं आपको गुमराह करा, कहीं शैतान को नहीं आपको बीमार कर उस स्थान में लेके जाना। मैं से बचे रहे, शैतान गुमराह करता है, उससे बचे रहे। शैतान आपसे झूठ बोलवाए, उससे बचे रहे। शैतान की युक्तियों से अनजान मत हो। संत पौलुस कहते हैं कि मैं शैतान की युक्तियों से अनजानी, मैं उसकी हर एक चाल को समझ लेता हूं कि ये चाल कहां से आ रही है, ये शैतान की ओर से चाल है, इससे समझ लेना। भाई रोहित ना, पिछले 2 साल पहले की बात है, इन्होंने एक मीटिंग करवानी थी। इन्होंने मुझे फोन किया, मेरे पास्टर लक्ष्मण हम एक मीटिंग करवा रहे हैं, एक दिन की कन्वेंशन है, क्या आप आएंगे प्रचार के लिए? मैं कहा कोई बात नहीं, प्रार्थना करते हैं। तो जैसे ही प्रार्थना करने लगे, प्रभु ने बोला तू नहीं जाएगा, कोई दूसरे प्रभु के दास वहां पे जाके प्रचार करेगा। ऐसे था भाई। तो ये वहां पे इन्होंने उस पास्टर को बात की, तो बात फाइनल होगी। तो उसी दिन जब मीटिंग थी, उसी दिन शाम को इन्होंने मुझे फिर फोन किया, कह रहे पास्टर लक्ष्मण जी आप कल आ सकते हैं? मैंने कहा क्यों? मैं क्या मीटिंग कल क्यों? कह रहे कि मुझे एक बंदे का फोन आया है, वो बंदा मुझे बोल रहा है कि पास्टर लक्ष्मण आप दूसरे भाई रोहित आप दूसरे दिन की भी मीटिंग करवाओ, दूसरे दिन की मीटिंग का जितना खर्चा होगा 50,000 रुपया मैं दूंगा, आप मीटिंग करवाओ। तो इन्होंने बिल्कुल बोला कि आप दूसरे दिन आ सकते हैं। तो इन्होंने मेरे को बोला कि आप दूसरे दिन आ सकते हैं। तो मैंने इनको बोला यार प्रभु ने एक दिन की मीटिंग बोला था, कितने दिन की? एक दिन की। और प्रभु ने बोला था उस प्रचारक को बुलाना, और मेरे लिए प्रभु ने मना किया।
तो इसने फिर सारी बात बताई, इसने सारी बताई कि ऐसे कोई बंदा 50 है। मैं कहा जो 50,000 मिल रहा है उसको फोन कर, उसको बोल अगर तूने 50,000 रुपया ऑफरिंग देनी है ठीक है, और तो हम मीटिंग नहीं करवाएंगे। इसने वैसे उसको फोन किया, सर अगर आपने वैसे ऑफरिंग देनी है तो दे सकते हैं, पर तो हम दूसरे दिन की मीटिंग नहीं करवाएंगे। उस बंदे का आप करवाओ मीटिंग, मैं आपको 50,000 देना, आपका तो कोई खर्चा नहीं। कह रहा नहीं प्रभु ने मैं मना किया ना तो हम एक दिन की करवाएंगे। तो इन्होंने उनको क्या कर दिया, मना कर दिया। उसने 50,000 रुपये नहीं दिया उसने, और इसने किसी का 1 लाख रुपया देना था। उसके शायद कितने देर बाद फोन आया था, 1 हफ्ते बाद, 2-3 दिन बाद इसके पास फोन आया जिसके इसने 1 लाख रुपया देना था। तो इन्होंने फोन उठाया, उन्होंने बोला भाई आपने मेरा 1 लाख रुपया देना। कहना मैं दे दूंगा थोड़े दिनों में, धीरे धीरे करके। कह रहा आपने लिखा हुआ है? कह रहा जी मैंने बिल्कुल लिखा हुआ। कह रहे वहां पे काटा बांधो, मुझे 1 लाख नहीं चाहिए, आपके 1 लाख रुपया मार। हालेलुया। तो शैतान इनको मीटिंग के द्वारा भरमा रहा था, क्योंकि जब प्रभु ने बोला एक दिन की मीटिंग, बस एक ही प्रचारक आएगा, दूसरे दिन की मीटिंग क्यों? भरमा रहा था। हो सकता है कि वो बंदा 50,000 रुपए बाद में ना ही देता, मुकर जाता, तो क्या कर लेते ये? इनके ऊपर तो कर्जा चढ़ जाता, पर इन्होंने प्रभु की बात को माना। तो याद रखें, संत पौलुस कहते हैं कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, अनजान नहीं है। मुझे भाई रोमी की बात याद आ गई। भाई रोमी के पास किसी का फोन आया कि सर हमारा ऐसे ऐसे पासपोर्ट है, बनाना, पासपोर्ट बनाना, कुछ बनाना था। तो इन्होंने बोला कि सर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो वो नहीं बन पाएगा। कह रहा हम आपको पैसे ज्यादा दे देंगे। कह रहा जब बन ही नहीं जाएगा तो मैं कैसे करूं? कह रहा 2 नंबर, कह रहा मैं 2 नंबर का काम करती हूँ, ना ही मेरे को पैसे चाहिए, ना ही मैं 2 नंबर का काम करता हूँ। भाई आपका नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। तो इसकी एक खासियत है, जो काम नहीं होगा तो उसे बोल देता है कि नहीं होगा। कुछ लोग इसे बोलते होंगे, डबल पैसे देने के लिए बोलते, पर सीधा मना करता भाई नहीं, क्योंकि शैतान भरमाता है हर एक विश्वासी भाई को, हर एक विश्वासी बेटे को, हर एक विश्वासी बहन को वो भरमाता है। वो क्या करता है? भरमाता है। तो हमें उसने आदम और हवा को काबे में ले आया और उन्हें गुनाह कर दिया, परमेश्वर से उनका मेल मिलाप खत्म हो गया। तो शैतान हमारे मेल मिलाप को क्या करता है? खत्म करता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि हम शैतान की युक्तियों से क्या है? अनजान नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। वो शैतान की हर एक चाल को समझ जाता था। तो आप शैतान की हर एक चाल को समझिए। जहां पर रखा है संतुष्ट नहीं, जैसा घर परमेश्वर दिया है संतुष्ट नहीं, जैसे भी रखा है संतुष्ट नहीं। कभी किसी चीज पर घमंड ना करें, अपनी सेहत पर भी कभी घमंड मत करना। क्या मत करना? घमंड। हाँ, अगर आपकी सेहत अच्छी है, प्रभु के अनुग्रह से हम अच्छे हैं। किसके अनुग्रह से? प्रभु के अनुग्रह से। एक भाई थे, वो बड़े बॉडी बिल्डर थे, बड़े बड़े ढोले थे उनके, बड़े बड़े ऐसे चलते कैसे थे, तो जब भी दिखाते वो मुझे भी एक बार मिले, ऐसा देखो कितनी अच्छी, और कुछ देर बाद उनको ऐसी शुगर की बीमारी लगी, बिल्कुल पतले हो गए। अपनी बॉडी पर घमंड था उस बंदे को। अगर हम अच्छे हैं, हमारा अच्छा स्वास्थ्य है, तो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया, हालेलुया। किसके अनुग्रह से? परमेश्वर। तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना हुआ है, बस उसकी युक्तियों से आप बच के रहें। वो रूप धारण करके आएगा, स्वर्गदूत के कपड़े पहन के आने दो और उसे पहचान लो। उसके आपकी शांति उस वक्त जानी शुरू हो जाएगी। अजीब सी घबराहट, अजीब सी बेचैनी, और आपको एक अजीब सी बदबू, यानी आप समझेंगे कि स्वर्गदूत नहीं है, ये परमेश्वर है। नंबर 1, अगर स्वर्गदूत आएगा, अगर स्वर्गदूत और शैतान के जो रूप धारण करते हैं उनमें क्या अंतर है? अगर परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत आएगा, आपके लिए अच्छी खबर लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मरियम के पास आया, अच्छी खबर लेके आया। बाइबल में मनोवर नाम के व्यक्ति उसके पास आया, अच्छी खबर। जहां जहां स्वर्गदूत आए वहां पर अच्छी खबर लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का दूत अच्छी खबर लेके आता है, अच्छा संदेश लेके आता है। तो इन चीजों पर ध्यान देंगे, ठीक है? तो इन चीज पर याद रखेंगे। वो अगर छुएगा तो बीमारियों से भर देगा। ये पार्ट 1 है। आज का मैसेज क्या है? पार्ट 1। अगले संडे पार्ट 2 चलेगा कि परमेश्वर का नेचर देखेंगे, परमेश्वर के कार्यों को अगले संडे हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये आज पार्ट 1 है जिसमें शैतान का वर्णन किया कि वो क्या करता है, कैसे गुमराह करता है, कैसे अपना नेचर हमारे अंदर डालता है, और इन बुराइयों से बच के रहना है ना। हम शैतान की युक्तियों से क्या है? अच्छा, याद रखें।
अगर आपके अंदर झूठ बोलने का नेचर है तो छोड़ दे उसे, ताकि आपका पिता प्रभु यीशु मसीह बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो याद रखिए कि हमारा पिता यीशु मसीह होना चाहिए। तो वो हमें गुमराह ना करे कि हम झूठ भी बोलते हो, शैतान कान में लड़, अरे नहीं नहीं तुम परमेश्वर का बेटा है, जितना मर्जी झूठ बोलता, नहीं नहीं तुम परमेश्वर की बेटी है, जितना मर्जी झूठ बोल, नहीं नहीं तो गाली गलौज कर, पड़ोसी से झगड़ा कर, लड़ मार पीट कर, नहीं नहीं तो परमेश्वर का बेटा। तो शैतान आपको गुमराह कर रहा है। क्या कर रहा है? गुमराह कर रहा है, आपको भरमा रहा है। बच के रहे उसकी युक्तियों से, उसकी चालों से आप बच के रहे, तो ताकि परमेश्वर का प्यार हमें बना रहे। हमारी अच्छी सेहत के लिए कैसे हमारी अच्छी सेहत है? तो कैसे? किसके अनुग्रह से? परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी मोटे होते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि हम पतले भी हो जाएं तो याद रखना वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपको बोले बड़े मोटे हो गए, बोलना परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर 2 हफ्ते बाद आपको बोले आप बड़े पतले हो गए, बोलना ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो सकते। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह को एक हम छोटा सा कोर्स लेंगे, आप बोले उसमें नेचर बोले, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल 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 बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रभु जी आपका शुक्र, धन्यवाद आपके प्यार, दया, अनुग्रह, कृपा के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिया। हम सबके जीवनों से केवल प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा मिले। आज आपने हमें सिखाया, बताया कि हम संत पौलुस की वाणी कह सकें कि हम भी शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, उसकी हर एक चाल को हम समझ लेंगे अब, क्योंकि हमने सीख लिया इसकी चालों को कि वो कैसे चाले चलता है। और प्रभु जी आपकी जो महिमा है, जो ग्लोरी है प्रभु जी हमारे बीच में बनी रहे प्रभु जी, और अपनी अगुवाई में चलाते रहे पवित्र आत्मा जी। सारी महिमा आपको मिले, यीशु नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना में भाग लें। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा
आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। और सभी बैठ जाएं।